इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। चोरों के हौसले बुलंद, अब मंदिर भी नहीं सुरक्षित, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक, सांसद बंटी विवेक साहू। विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, निगम आयुक्त। टैक्स वृद्धि के विरोध में निगम का घेराव करेगी कांग्रेस। और 21 स्कूलों के छात्रों ने हिंदी दिवस में दिखाया हुनर और जोश। कोतवाली थाना अंतर्गत सुभाष कॉलोनी स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के गेट का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और यहां रखी दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें जमा हुई हजारों रुपए की राशि लेकर बदमाश फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की ये करतूत मंदिर के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं पुलिस द्वारा मौके पर फिंगरप्रिंट भी लिए गए। मंदिर के सामने रहने वाले संतोष ठाकरे ने बताया कि वे रोज की तरफ मंदिर का पट खोलने गए तो देखा कि गेट और दान पेटी का ताला टूटा पड़ा था। दान पेटी में रखी हजारों रुपए की जमा राशि गायब थी। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी आशीष कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही मंदिर की दान पेटी की रकम चोरी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रविवार को चंदनगांव स्थित चंद्रप्रभा लॉन में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरुजनों को सम्मानित किया गया। इस गरिमामय अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन पूरे देश के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी सांस्कृतिक विविधताओं से भरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने गुरुजनों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। आयोजन में पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, महापौर विक्रम महके सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। पहले जो हमारे गांवों से निकले हुए बच्चे, छोटे छोटे कस्बों से निकले हुए बच्चे इन कंपटीशन एग्जाम में भाग नहीं ले पाते। अभी कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने मेहनत करी और हमने देखा परिवर्तन कैसे नीट और जी के बच्चे सरकारी स्कूलों से निकल कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी यही कारण है, एक बड़ा कारण जो प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नीति में बदलाव लाया, पढ़ाइयाँ हिंदी में हो रही है तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी वो एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोग का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग ने जैसा कहा कि कलेक्टर साहब ने बताया और आप लोग ने चमत्कार करके दिखा दिया। इसकी समझ शिक्षा उसको उन महिलाओं को ये सोच करके गर्व हो रहा था कि देखो कितने अच्छे बच्चे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, परंतु ये वो नहीं सोच रही थी कि जहाँ जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है इसीलिए उनको उस भाषा का ज्ञान है। होशियारी के कारण ज्ञान नहीं है। हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, हिंदी पे हम गर्व नहीं करते, दूसरे की भाषा सुन सुन करके गर्व करते रहते हैं। यही हिंदी बोलने वालों ने वो खजुराहो के मंदिर बनाए हैं, उसी को देखने के लिए अंग्रेज यहाँ पे आए, उस पर हमें गर्व नहीं होता है। हमारी हिंदी मातृभाषा पे गर्व नहीं होता है, दूसरे की भाषा पे गर्व होता है। हमारे चंदननगर चंदनगांव क्षेत्र के लगभग शासकीय और अशासकीय विद्यालय मिलाकर लगभग 400 शिक्षकों का और शिक्षिकाओं का मेरे द्वारा सम्मान किया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद सम्माननीय विवेक बंटी साहू जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और साथ ही विशेष अतिथि के रूप में हमारे जिले के कलेक्टर सम्माननीय शीलेंद्र सिंह जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सम्माननीय जीएस बघेल जी, साथ ही हमारे नगर के प्रथम नागरिक महापौर सम्माननीय विक्रम महके जी की सानिध्य उपस्थिति में उक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। रविवार को नगर निगम आयुक्त ने निगम सभा कक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आयुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखने का निर्देश दिया और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में सीसी रोड, नाली निर्माण, बिजली पोल, स्ट्रीट लाइट, पानी की लाइन, पीएम आवास योजना और अमृत योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों का परीक्षण किया गया। आयुक्त ने अधूरे भवनों और निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। आयुक्त ने कहा कि सभी कार्यों का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। नगर निगम द्वारा टैक्स वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने 18 सितंबर को हल्ला बोल आंदोलन करने का ऐलान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने राजीव भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि निगम ने जनता पर भारी टैक्स का बोझ डालकर जेब काटने का काम किया है, जबकि सुविधाएं शून्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि टैक्स के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाकर जन समर्थन जुटाया गया है। अब 18 सितंबर को शहर कांग्रेस और पार्षद दल हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। आंदोलन के तहत राजीव भवन से रैली निकालकर निगम कार्यालय पहुंचा जाएगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि टैक्स वापस नहीं लिया गया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कर बढ़ाए गए, आज पूरी जनता, शहर की जनता त्राही है। जनता इसके बहुत खिलाफ है। उसको लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल ने एक बैठक रखी, जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी सभी उपस्थित हुए। इसमें आगामी 18 तारीख को 11 बजे एक कार्यक्रम जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं, नगर निगम का घेराव और धरना प्रदर्शन, उसकी आज रूपरेखा बनाई गई है। इसमें हम सभी से निवेदन करते हैं, खासकर यह आंदोलन हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता से भी निवेदन करते हैं कि जनता की लड़ाई में जो टैक्स बढ़े हुए हैं उसमें अपनी सहभागिता दें और जन आंदोलन बनाकर नगर निगम का घेराव करने में सभी सादर आमंत्रित हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के 21 स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंच पर गायन, लेखन और काव्य प्रतियोगिता सहित कई गतिविधियां आयोजित की गई। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान बच्चों को समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल, विद्यालय प्राचार्य और समिति के सदस्य विशेष रूप से मौजूद रहे। तो राजभाषा प्रचार समिति का ये उद्देश्य यह है कि हम ये देशभक्ति पर आधारित कविता ही तो रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि उस जमाने को कल्पना बच्चा करे जिस समय ये कविता लिखी गई थी। उस कवि की कितनी यातनाएं उन्हें सही, अंग्रेजों का शासन था उस समय, एक कविता अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, यहाँ पे जेल जाना होता था। तो ऐसे लोग जो है उन लोगों की कविताओं को पढ़ करके और हमारी जो एकता बनी हिंदुस्तान की और जो विद्रोह वगैरह हुआ वो कविताओं के बलबूते हुआ, इसलिए उन कविताओं को हमने महत्व दिया है कि वो कविताएं बच्चे लोग पढ़ें और उस कवि की आत्मा को पढ़े, उस कविता के बारे में जो कवि ने लिखा है उसको पढ़े समझे। इस प्रकार से जो है चित्रकला जो है ये देख करके बच्चे कल्पनाशील बने। भाषण देने की प्रतियोगिता में वो प्रथम आए और इस प्रकार से वो जो माइक को पकड़े, माइक का फोबिया बहुत होता है, भाषण देने के लिए अच्छे लोग भाषण नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों को हम ये ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये शिक्षा देते हैं कि आपका रोजमर्रा का काम आप हिंदी में करेंगे। पाड़ा में आयोजित 15वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में बालक वर्ग के 110 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 6 वर्ष काता में गोल्ड मेडल अथव विश्वकर्मा, सिल्वर महत बूत्रा और ब्रॉन्ज अभी रॉय और अद्वैत मंगले ने हासिल किया। 8 वर्ष कुमिते में गोल्ड महत अग्रवाल, सिल्वर समर्थ प्रजापति और ब्रॉन्ज सुमित कबरेती व हंसराज बट्टी रहे। 18 वर्ष में गोल्ड ओम तिवारी, सिल्वर सिद्धांत और ब्रॉन्ज आनंद राठौर व अविनाश तिवारी को मिला। कैडेट कुमिते 45 किलो में गोल्ड छायांक प्रतीति, सिल्वर भाव्या विश्वकर्मा, ब्रॉन्ज देवांश रावत व अरविंद सरियाम रहे। 12 वर्ष कुमिते 40 किलो में गोल्ड शजल, सिल्वर आयरमान जैन और ब्रॉन्ज अर्नव सिंह व नैतिक चौबतकर ने पदक जीते। इन परिणामों के आधार पर छिंदवाड़ा जिले की टीम का चयन किया गया जो 26-28 सितंबर तक इंदौर में प्रतियोगिता में भाग लेगी।
HF डीलक्स नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शहर के चंदनगांव में गुरुवार को ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति से करीब 8 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर ठग लिए। आरोपियों ने सरकारी नौकरी और दान पुण्य का झांसा देकर मंदिर परिसर में वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ठग दंपत्ति को अपने जाल में फंसा रहे थे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 72 वर्षीय मानिक राव इंगले और की पत्नी जुबलीबाई के जेवर ठग संदूक में रखने का बहाना बनाकर ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं उस समय मंदिर गया था, शिव मंदिर गया था और पानी चढ़ाने के लिए गया था। उस समय जो है 2 लोग पानी जब चढ़ा रहा था, उस समय 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने एक नीचे ही खड़ा रहा और दूसरा जो आया उसने भगवान के दर्शन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पुजारी है या नहीं। तो मैंने बोला पुजारी उजारी नहीं है। तो बोले मेरे को नौकरी लग गई, मेरे को दान करना है करके। तो मैंने बोला वो पेटी में दान पेटी में डाल दीजिए। उन्होंने बोला नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे देना है। तो मैंने बोला दे दीजिए उसी में दान पेटी में। और फिर मैं वो पैसे दे इस शर्त पे दे रहा हूँ, बोले कि सोना उसको टच होना चाहिए। तो वो महिला एक थी, उसने बोला कि मैं टच कर देती हूँ करके। तो उन्होंने टच कर दी, लेकिन वो बोलते थे कि घर में रखा हुआ जिसका उपयोग नहीं किया है वो सोना चाहिए। मानिक राव इंगले जी हैं जिनकी उम्र कम से कम 72 साल है। ये पूजा करने के लिए मंदिर में गए थे। 11 तारीख की घटना है, सुबह 11 बजे की। जब पूजा के दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं मंदिर में, वहाँ उनसे ये कहते हैं कि हमें जॉब लग गया है, हमको पैसा सोने को छिलवा के पैसा दान करना है। उसी संबंध में इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान ये दोनों लड़के उनके घर के पास जाते हैं कि लड़का घर के अंदर जाता है और उनको अपनी बातों में बहला फुसला करके उनके घर का जो सोना है, ये सोना कम से कम 8 तोले के आसपास का सोना फरियाद द्वारा बताया जा रहा है, उसको उनने अपने पैसों से टच किया। उसके बाद जब वो लोग बाहर निकल के चले गए, तब घर वालों ने देखा कि हमारा सोना गायब हो चुका है। इस प्रकार से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कितना सोना था इसमें? फरियादी के बताए अनुसार 8 तोला सोना जो उनके द्वारा धोखाधड़ी करके ले जाना बताया गया। मेहरा डेहरिया समाज समिति द्वारा सामाजिक भवन में शिक्षक और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और समाज के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हुए। सम्मान समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, समर्पित शिक्षकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। मंच से वक्ताओं ने शिक्षा और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थी को उज्जवल भविष्य की कामना की। विदेश हो गए, देश हो भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आपके द्वारा की गई है कि समाज के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक रूप से हो या प्रशासनिक रूप से सम्मान होता है, उसका तो एक अलग वो रहता है, लेकिन जब समाज में बुला करके हमारे समाज के व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उससे अच्छा और सम्मान हो नहीं सकता है। जिले में निवासरत डेहरिया समाज के समस्त शिक्षकों का और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया है। लगभग 1000 बच्चे और शिक्षकों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। हमारे समाज में बहुतायत में बड़ी संख्या में शिक्षकी के कार्य से जुड़े लोग हैं जिनका आज हमने सम्मान किया। सौसर के विश्व दर्शन भवन सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राजयोग शिविर के दूसरे दिन ज्ञान सरोवर माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार रोहित भाई ने साधकों को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि घृणा और नफरत से दूरी बनाना ही सकारात्मक ऊर्जा की रक्षा करने का सशक्त कदम है। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को अपनी पहचान न बनाने की सीख भी उन्होंने दी।